देखो ये वाला गुड मॉर्निंग मॉम डैड। देखो मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो ये वाला पसंद है। अरे लेकिन इसका पैकेट ज्यादा अच्छा है। अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं भूल रही हूँ ना कि क्या हुआ मॉम डैड, और ये आप दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो। खैर डैड, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, प्लीज आज आप मुझे कार से कॉलेज छोड़ दो ना। ओफो मिंकी, एक मिनट चुप रहो, हम वैसे भी जज नहीं कर पा रहे हैं। जज तो क्या आप डैड का काम आप करेंगी मॉम? किसको जज करना है आपको? अरे इन सबको देखो देखो। हाँ, इतने सारे लड़कों के फोटो आपके पास क्या कर रही है मॉम? डैड देख रहे हो ना? हट बदतमीज कहीं की, कुछ भी बोलती है। जस्ट किडिंग मॉम। एक सेकेंड डैड, क्या आपके पास कोई बड़ा केस आया है? मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? ओफो मिंकी नहीं। मिंकी बेटा, ये कोई केस से रिलेटेड नहीं है। तो फिर? अरे पगली, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा लाइफ पार्टनर। व्हाट? आप दोनों मेरे लिए मेरा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और आप दोनों ने मुझसे एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा? अरे हम उसमें तुझे क्यों पूछेंगे भला, और वैसे भी हम तेरे लिए सही फैसला ही करेंगे। वेल सॉरी टू से मॉम डैड, लेकिन आप दोनों की मेहनत पानी में गई छपाक। मेरी अभी उम्र ही कितनी है? अच्छा ऐसा है, 19 साल की हो चुकी हो तुम, अब शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? अच्छा तो आप दोनों चाहते हो कि अब मैं शादी कर लूँ, राइट? हाँ मिंकी बेटा, तुम्हारी मॉम और मुझे यही लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने टाइप का लड़का चाहिए, तभी मैं शादी कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे आसानी से कोई लड़का झेल नहीं सकता, वो कोई स्पेशल ही होगा जो मुझे झेल पाएगा। एनीवेज डैड, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर रहे हो या फिर मैं टैक्सी से जाऊँ? नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, कार में जाकर बैठो, मैं बस अभी आया। काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता, फिर मैं उसी से शादी करती। हाँ ये सही रहेगा। हाँ लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मॉम डैड को कुछ ज्यादा ही जल्दी है मुझे विदा करने की, और इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती। बॉयफ्रेंड कहाँ से बनाऊंगी मैं, वो भी मेरे टाइप का। अटेंशन क्लास, ये है तुम सबका न्यू क्लासमेट रोहित। जाओ बेटा, अपनी सीट चूज करके बैठ जाओ। यस सर। हे क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? या श्योर। ओह हे, आई एम आयशा। रोहित, तुम काफी गुड लुकिंग हो। हे थैंक्स। हे मिंकी, अब तक तूने कितने बॉयफ्रेंड बनाए हैं? नहीं, एक भी नहीं। एक सेकंड, तू कहना क्या चाहती है? कितने बॉयफ्रेंड? मैं क्या 10 बॉयफ्रेंड बनाकर घूमती हूँ? ये सब चीप काम सिर्फ उस परी पर सूट करता है, मुझ पर नहीं। ओफो, मेरा वो मतलब नहीं था मिंकी, तू शांत हो जा। आई थिंक तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। किसके बारे में नहीं पता? मिंकी वो देखो वहाँ, अगर हमने 50 बॉयफ्रेंड्स बना लिए तो हम अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। व्हाट नॉनसेंस, 50 बॉयफ्रेंड्स? ऐसा कौन करता है भला? अब क्या मुझे अपने सोलमेट से मिलने के लिए पहले 50 बॉयफ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे? इयू, ये कितना क्रिंज है। ओफो, तो इसे इतना सीरियसली मत ले। कौन सा तुझे उन सबसे शादी करनी है, और अपने सोलमेट से मिलने के लिए तुझे इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं मिंकी, तू चल मेरे साथ, मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रखा है। अरे हाँ, देख देख वो रहा वो लड़का, वो कितना हैंडसम है ना, तुझे कैसा लगा वो? अरे तो इतना क्या डर रही है मिंकी, जैसे मैं तुझे किसी शेर के पिंजरे में ढकेल रही हूँ। मैंने तो तुझे बहुत ब्रेव और कूल समझा था, लेकिन तू तो यार, मैं पहली बार किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने जा रही हूँ, मुझे डर तो लगेगा ही ना। अच्छा वो छोड़, तू ये बता कौन सा लड़का, कौन है वो? अरे वो देख, वो ब्लैक शर्ट वाला, और देख वो अकेले बैठा है, और उसको देखकर लगता भी नहीं है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। यही मौका है मिंकी, चांस मार ले। हाय। हाय। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आई मीन अगर सीट खाली हो तो। हाँ सीट खाली है, यू कैन सिट। थैंक्स। मिंकी क्या है, काम की बात करना उससे। कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। ओके। नहीं, मैं अपने पैसों का ही खाऊंगी। एक्सक्यूज मी। उफ, ये कितना मुश्किल है, मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड कैसे बनाऊं? ओ आइडिया। एक्चुअली मैं तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रही थी। मानना पड़ेगा, तुमने अपनी बॉडी काफी अच्छे से मेंटेन की है। ओह हाँ, और तुम्हारे हैंड्स तो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हैं। तुम्हें पता है, मुझे ऐसे हैंड्स वाले लड़के बहुत पसंद हैं। मैंने सुना है कि ऐसे हैंड्स वाले लड़के बहुत क्यूट, केयरिंग और अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सच में तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। और पता है, अरे वाह मिंकी, तुम दोनों तो बड़ा हंस के बात कर रहे थे, बात बन गई क्या? पता नहीं यार, मैंने उसके सामने कुछ ज्यादा ही बकबक कर ली, पता नहीं वो। हे एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट योर नंबर? हाँ, कौन सा नंबर? मिंकी कथी? हाँ, इसका नंबर मेरे पास है, तुम लिखो। ओके। 8889 नाइस टू मीट यू, बाय। बाय। मिंकी बधाई हो, तेरा पहला बॉयफ्रेंड बना है। क्या, इतनी जल्दी? देखा, ये कितना इजी था। चल अब दूसरा ढूंढते हैं। हाँ? हाय बेस्टी। ओह हाय बेस्टी, ये देख मेरी न्यू सैंडल, अच्छी है ना? यू मिंकी, तेरे पैर कितने गंदे हो रखे हैं, इतनी ज्यादा डेड स्किन और कैलस बिल्डअप हो रखा है। पता है यार, यहाँ तक कि कल सैंडल लेने शॉप पर गई थी तो शॉप वाले भैया ने भी टोक दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि सैलून जाकर फुट स्पा ले सकूं। ओफो, तुझे सैलून जाने की कोई जरूरत नहीं है मिंकी, तू मेरे साथ चल, मैं अभी तुझे एक रिलैक्सिंग फुट स्पा दे देती हूँ, वो भी घर पर। हाँ रिया, तू मुझे घर पर फुट स्पा देगी? पर कैसे? क्योंकि मैंने अमेज़न से आकार और रॉयल ऑटोमेटिक फुट स्पा मशीन मंगाई है, जो ब्लड सर्कुलेशन
स्किन को इम्प्रूव करेगा, स्किन को सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड करके घर बैठे सैलून लाइक स्पा एक्सपीरियंस देगा। इसमें 6 मोटोराइज्ड मसाजर रोलर्स हैं जो फीट के पेन से रिलीफ देते हैं और हम इसको अपने अकॉर्डिंग फास्ट या स्लो स्पीड पर एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें एडजस्टेबल हीटिंग फंक्शन भी है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे सच में एक बहुत सूदिंग एंड रिलैक्सिंग फीलिंग मिलती है। साथ ही इसमें एक ऑटो रोटेटिंग प्यूमिंग स्टोन भी है जो फीट की डेड स्किन को रिमूव करता है। एंड इसका बेस्ट फीचर है ये बबल फंक्शन, जो बिल्कुल एक रिजुविनेटिंग स्पा एक्सपीरियंस देकर तुम्हारे फीट, बॉडी एंड माइंड को पैम्पर करेगा। इट ऑल्सो हैज एडजस्टेबल टाइमर अप टू 60 मिनट्स एंड मसाज हो जाने के बाद पानी को ड्रेन करना भी बहुत इजी है, जस्ट लाइक दिस। नाउ अगर तुम्हें कैलस बिल्डअप की प्रॉब्लम है तो ये अगारो कैलस रिमूवर तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट हेड्स आते हैं, जैसे कि ये फाइन ग्राइंडिंग हेड जो डेली यूजेज के लिए सूटेबल है, दूसरा है मीडियम ग्राइंडिंग हेड जो फीट से डेड स्किन को रिमूव करने में काम आता है, एंड तीसरा है ये कोर्स ग्राइंडिंग जो स्किन पर कैलस बिल्डअप को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। सो यस, तुम अपने फीट बिल्डअप के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी हेड चूज कर सकती हो एंड योर सॉर्टेड। और हाँ, ये वाटर प्रूफ है तो तुम इसे वेट फीट पर भी यूज कर सकती हो एंड ड्राई फीट पर भी। ऑल्सो ये रिचार्जेबल है, सो 2 आवर्स की चार्जिंग में तुम इसे कॉर्डलेसली 45 मिनट्स तक यूज कर सकती हो। अरे वारिया, ये तो बड़ी सही चीज है। चलो अब मेरे पैसे भी बच जाएंगे और सैलून लाइक स्पा एक्सपीरियंस घर पर ही मिल जाएगा। मैं भी अपनी पॉकेट मनी सेव करके अपनी मॉम को उनके बर्थडे पर गिफ्ट करूंगी। मेरी मॉम को भी इसकी सख्त जरूरत है। एंड गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो गेट योर्स नाउ। हेलो, क्या मेरी बात उसी लड़की से हो रही है? हाँ, कौन बोल रहा है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। ओह, तो यही है जिसकी बात कर रोशनी कर रही थी। अब चाहे जो भी हो, मुझे ये टास्क कैसे भी कंप्लीट करना ही होगा। हे, कौन? ओह हे, तुम वही हो ना जो कल मैंने तुम्हें सुबह कॉल किया था, तुमने रॉन्ग नंबर बोलकर कट क्यों कर दिया? ओह, तो वो कॉल तुमने किया था। आई एम सॉरी, मुझे लगा वो। इट्स ओके, बाय द वे अपना नाम तो बता दो। ओह हाँ, मैं मिंकी हूँ। ओह नाइस नेम। आई एम पीसूके। बाय द वे, क्या आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? हाँ ठीक है। ओके, तो फिर 8 बजे रेडी रहना। सी यू। मुझे जल्दी से ये टास्क कंप्लीट करना होगा, लेकिन अब मैं किसको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं? हे, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? प्लीज हाँ? प्लीज मना मत करना, मुझे अपनी एक्स से रिवेंज लेना है। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ। क्या सच में तुम इतनी जल्दी मान गई? तो चलो फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। ये छिपकली, क्या सोच रही है तू? ओए पिंकू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है मेरा नाम मिंकी है, छिपकली नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुझे छिपकली कह कर ही बुलाना पसंद है। बोल, क्या कर लेगी तू? हाँ? पिंकू, तुम्हें पता है तुम कितने हैंडपंप और हैंडसम हो, और जब तुम मुझे छिपकली कहकर बुलाते हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओए छिपकली, तू मुझसे फ्लर्ट कर रही है ना? नहीं, तुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तूने आज तक कभी भी मुझसे इतने प्यार से बात किया ही नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी ना पागल थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। लगता है काम हो रहा है। पिंकू, क्या आज हम डिनर पर चले? तुम फ्री हो क्या? हाँ, कितने बजे आना है छिपकली? पिंकू, क्या तुम शाम के 4 बजे डिनर करते हो? नहीं तो, डिनर तो रात के 8 बजे करते हैं ना। तो 8 बजे ही आएगा ना गधे। ये तो मुझसे कैसे बात कर रही हो? सॉरी, वो मेरे गले में कुछ फंस गया था। मैं तुमसे रात में मिलती हूँ, बाय। इधर आ मेरे साथ। अरे पर तू करने क्या वाली है मिंकी? अब मैं ये फ्लावर फेंकने वाली हूँ। हाँ मतलब अब ये फ्लावर जिस किसी पर भी जाकर गिरेगा, मैं उसे अपना अगला बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। व्हाट? हैव यू लॉस्ट योर माइंड मिंकी? ये बहुत रिस्की है, पता नहीं ये फ्लावर किस पर जाकर गिरे। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू बस देखती जा। ओके रोशनी, मैंने अपना फ्लावर फेंक दिया है। 3, 2, 1। मिंकी, क्या हुआ? क्या तुझे दिख गया कि वो फ्लावर किस पर गिरा है? बता ना, कौन है वो? हाँ, रोशनी तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मिंकी, वो देख। जैकी सर, ये सब क्या है मिंकी? सर, मैं ये नहीं करना चाहती थी। मिंकी, अगर तुम मुझे फ्लावर देना चाहती थी तो कम से कम रिस्पेक्टफुली भी तो दे सकती थी ना। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे आई लाइक दीज गोल्ड फ्लावर्स। हाँ सच में? यस, चलो क्लास में चलो अब। हाँ, आज तो बाल बची मिंकी, तू चल अब जल्दी। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर्स मैं नहीं लूंगा। I mean, मैं कॉलेज नहीं आऊंगा। लेकिन क्यों सर? आप कहीं जा रहे हैं क्या सर? हाँ, मुझे एक स्पेशल पर्सन से मिलने जाना है। मिंकी, सर ने ये लाइन तुझे देखकर क्यों बोली? मैं भी वही सोच रही हूँ। पता नहीं जैकी सर को आज क्या हुआ है। उन्होंने खुशी खुशी तरह वो फ्लावर भी एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि उन्हें तुझ पर गुस्सा होना चाहिए था। पता नहीं यार। अब समझ आ गया कि क्या सीन है। जैकी सर मुझसे इम्प्रेस्ड हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने वो मेरा फ्लावर एक्सेप्ट किया। क्या मिस्टर जैकी? इसका मतलब है कि अब वो तेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हैं? क्या यार, तूने मेरे जैकी सर को मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी यार। वेट व्हाट? तेरा मतलब क्या है कि तेरे जैकी सर? बात क्या है? मिंकी, मैं बस अभी आई। हाँ, ए रुक। मम्मी, मैं घर आ गई तुम? अब जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, आज हम सब तुम्हारे डैड के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। क्या सच में? अच्छा मौका है, अब उधर जाकर भी चांस मारना होगा। क्या करना होगा? डांस करूंगी। डिस्को दीवाने। मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। अरे आइए, हम बस आप ही का वेट कर रहे थे। हाँ सॉरी, ट्रैफिक बहुत थी इसलिए आने में लेट हुआ। मॉम, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। हाँ बेटा, जाओ एंजॉय करो।
अरे यार, यहाँ तो मेरी एज का कोई दिख ही नहीं रहा है। अब मैं बॉयफ्रेंड किसको बनाऊँ? हे, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? कौन, मैं? यस यू ब्यूटीफुल, कैन वी डांस टुगेदर? या, लेट्स डांस। हाँ वैसे तुम बहुत अच्छा डांस कर लेती हो। बाय द वे, तुम भी कुछ कम नहीं हो। ओह थैंक्स। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम मिंकी एंड यू? नाइस टू मीट यू मिंकी। आई एम कार्तिक। लगता है अब मैं अपने सोलमेट से जल्दी मिल पाऊंगी। पार्टी में मैंने पूरे 20 बॉयफ्रेंड बना लिए, अब बस मुझे 25 बॉयफ्रेंड और बनाने हैं। ओह गॉड, अभी भी मुझे 25 बॉयफ्रेंड और बनाने हैं। अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, अब जो मैं करने जा रही हूँ उससे कम से कम मेरे 15 बॉयफ्रेंड्स तो बन ही जाने चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ये ऐप यूज करना पड़ेगा बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। एक तो इस ऐप में लड़के कम, बूढ़े अंकल ज्यादा भरे पड़े हैं। लेफ्ट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप। हाँ, ये वाला थोड़ा ठीक है। अरे मिंकी, ये तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? कल रात को तू सोई नहीं क्या? अरे कल रात को सोई नहीं, शायद इसीलिए आज मुझे अपने सोलमेट को देखने का मौका मिलेगा। क्या? इसका मतलब तूने 50 बॉयफ्रेंड्स बना लिए? हाँ यही समझ, बस 2 बाकी है और उसके बाद मैं अपने सोलमेट से फाइनली मिल पाऊंगी। अरे यार, मुझे तुझसे बहुत जलन हो रही है। प्लीज मुझे भी बता ना कि तूने ऐसी कौन सी ट्रिक लगाई जिससे तूने रातों रात अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया। ये देख। ओ, nibbanibbi.com। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस ऐप को यूज करने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन इसकी वजह से कम मेरा टास्क जल्दी पूरा हो पाया, इसलिए तू भी ट्राई करना। हाँ, मैं तो बस अभी जा रही हूँ इसे ट्राई करने। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं भी अपने सोलमेट से मिलकर रहूंगी। नाइस टू मीट यू टू, बाय। फाइनली बस एक लास्ट बॉयफ्रेंड और उसके बाद मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। अब मैं किसको बॉयफ्रेंड बनाऊं? हे, तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, बॉयफ्रेंड। व्हाट? रोहित, तुम वो एक्चुअली मैं अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ। अच्छा, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच रोहित, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। हाँ, पर लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और जो तुमने 49 बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं उन सबसे तुम्हें ब्रेकअप करना होगा। हाँ, वो तो मैं सबसे पहले करूंगी। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि मैंने 49 बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं? रोहित, कहीं तुम ही तो मेरे... क्या? कहीं मैं ही तो तुम्हारा सोलमेट नहीं हूँ? तुमने सही समझा। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सोलमेट हो। तुम इतने दिनों से मेरे नजरों के सामने ही थे, ऊपर से तुम जानते थे कि मैं ही तुम्हारी सोलमेट हूँ, फिर भी तुमने मुझे टास्क करने दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, जैसे मुझे तो ये देखने में बहुत मजा आ रहा था ना कि मेरी सोलमेट दूसरे बॉयफ्रेंड्स बना रही है। मैं हेल्पलेस था। सिस्टम का ये रूल है कि हम अपनी सोलमेट के सामने खुद को रिवील नहीं कर सकते जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले। सो मिंकी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सोच के बताऊंगी।